हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपके लिए बोलते हैं, तो इसमें भी आपको बोले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। इसके पहले हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पर कुछ क्वेश्चंस डील किए थे, तो चलिए एक आध क्वेश्चन उस पर डील करते हैं और फिर हम लोग लेंस इन कांटेक्ट पे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। क्लियर? फिर आपका ये पार्ट समाप्त हो जाएगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? तो ना देखिए, सबसे पहले कहता है कि एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कि जैसे ये आपका दिया हुआ इक्वी, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is cut into two parts as shown. Clear? Calculate its new focal length, या calculate focal length of cut part of lens. क्लियर? तो ये कहता है एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है, इक्वी का मतलब समान, एक समान उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस फोकस दूरी f को दिए गए चित्रानुसार काट दिया जाता है। क्लियर? लेंस के कटे भाग की फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए किस किस तरीके से काटना है, तो ये आपका पहला है, जैसे आप देखें यहां से, तो ये आपका एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। क्लियर? और यहां पर इसको ये इस तरीके से काट दिया है। क्लियर? तो ये x के रूप में काट दिया, और दूसरा आपको दे रहा है कि ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसको इस भाग में काट दिया x। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इट इज इक्वल टू r, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर समान होगा। r1 आपका इसका इस तरफ होगा और r2 इस तरफ होगा, तो ये हो गया r2 इक्वल टू क्या निकलेगा, इट इज इक्वल टू -r। अगर हम लोग फार्मूला की बात करें, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/f इट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन हम इसलिए ले रहे हैं कि यहां पर अगर आप देखें तो म्यू -1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका कितना है, 1 है। क्या मतलब एयर के कांटेक्ट में है, एयर के संपर्क में है, तो ये कितना होगा 1/r1 और माइनस कितना होगा 1/r2। अगेन सॉल्व करें तो म्यू -1 1/r माइनस -1/r। क्लियर? तो ये आपको हो जाएगा 2/r। तो ये यहां से आपको मिल रहा है 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू -1/r। क्लियर? नाउ फर्स्ट हम पहले पार्ट की कर देते हैं कि लेंस इस डायरेक्शन में आपका कटा हुआ है। तो जब देखें आप इस डायरेक्शन में जब लेंस आपका कटेगा, तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरीके से नजर आएगा। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है,
ये आर हो जाएगा, दिस इज R1 इज इक्वल टू आर, लेकिन ये प्लेन सरफेस बन जाता है। तो यहाँ पर जब ये प्लेन सरफेस बनता है तो R1 इजकल टू आर हो गया, लेकिन R2 इजकल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस समतल सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। अगेन चलिए निकालते हैं। तो ये आपका हो गया 1/f1 इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होती है, और ये आपको हो गया म्यू माइनस 1/r। तो ये आपको 1/f1 इज इक्वल टू हुआ म्यू माइनस 1/r। और यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो म्यू माइनस 1/r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2f, 1/2f। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नया फोकल लेंथ हुआ ये 2 टाइम्स हो गया, फोकल लेंथ आपका 2 टाइम्स हो गया। बात समझ गए होंगे कि अगर हम इस तरीके से कट करते हैं तो इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तो ये फोकल लेंथ क्या होती है, वो डबल हो जाती है, फोकल लेंथ डबल हो जाती है। क्लियर। अगर हमको पावर के बारे में सोचना है तो जब आप पावर के बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं करना है, इधर भी आप 1/f1 कर दीजिए और इधर भी आप 2f कर दीजिए। तो ये जब आप करेंगे तो 1/f(p1) हो गया और ये 1/2 मतलब p/2 हो गया। मतलब फोकल लेंथ डबल हो गया, पावर आधा हो गया। फोकल लेंथ डबल हुआ और पावर क्या हुआ, आधा हो गया। क्लियर। नाउ अगर दूसरे तरीके से आप काटते हैं, जैसे आप देखें दूसरे तरीके से काटने का मतलब कि ये आपका लेंस इस तरीके से कटा हुआ है। क्लियर। तो ये आपका इस तरीके से लेंस कटा हुआ है, इसमें आपको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। करिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज इक्वल टू R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज इक्वल टू R2। क्लियर। यहां से अगर आप लिखें तो R1 बराबर R हो गया, R2 बराबर माइनस R हो गया। और अगेन जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 1/f2 म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। अगेन तो ये हुआ आपको म्यू माइनस 1 इट इज 1/r माइनस 1/r, और ये आपका बन जाएगा 2 म्यू माइनस 1/r। अगेन अगर आप देखें यहाँ से तो 1/f2 इजकल टू आपको मिला f, और इससे आपको क्या पता चला कि f2 बराबर क्या हो जाता है f। कोई अंतर नहीं कि अगर आप उस तरीके से लेंस को कट करते हैं तो फिर आपको कोई अंतर नहीं आएगा, सेम फोकल लेंथ बरकरार रहेगा। क्लियर। तो ये दोनों चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसे आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज राइट। क्लियर कंप्लीट। रिजर्व करते हैं। जैसे आप देखें यहां पर कहता है 2, क्वेश्चन है कि 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर kept in contact on
contact on same principal axis. Same principal axis. Calculate its equivalent focal length and power. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर. क्लियर. कहता है दो उत्तल लेंस फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर एक ही मुख्य अक्ष पर संपर्क में हैं. समतुल्य फोकस दूरी और शक्ति ज्ञात करें. क्लियर. तो ना यहां पर देखें दो फोकल लेंथ दिया हुआ है. एक F1 दिया है 10 सेंटीमीटर, F2 कितना दिया 20 सेंटीमीटर. क्लियर. चूंकि दोनों कॉन्वेक्स है तो दोनों को क्या लेंगे, दोनों को लेंगे प्लस. और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2. ये हो गया 1/10 + 1/20, LCM 20. तो ये हो गया 2 + 1 = 3/20. और f = कितना हो जाएगा, तो f = आपको हो गया 20/3. 20/3 का मतलब हुआ 6.67 सेंटीमीटर. अगर हम पावर की बात करें तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100 लेंगे और ये आपका हो जाएगा 100/6.67 डिवाइड करेंगे डायमीटर. क्लियर. बात समझ गए होंगे, कहीं कोई मुश्किल नहीं है. वेरी इजी क्वेश्चंस. क्लियर. नाउ कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चलिए इस क्वेश्चन को हम रब करते हैं. कि ना आपको कहता है कि 2 A convex lens of focal length 10 centimeter are kept in contact with a concave lens of focal length 5 centimeter. It will behave as converging और diverging. क्लियर. कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी. क्लियर. कि चलिए लिख भी सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ संपर्क में है. यह अभिसरित की तरह व्यवहार करेगा या अपसरित की तरह व्यवहार करेगा. क्लियर. बात समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे. हम क्या बोले आपसे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ संपर्क में है. यह अभिसरित की तरह व्यवहार करेगा या अपसरित की तरह व्यवहार करेगा. क्लियर. तो चलिए जो दिया हुआ है आप लिख लें. F1 कितना दिया 10 सेंटीमीटर, F2 कितना दिया -5 सेंटीमीटर. अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस लेंगे और अगर कॉन्केव है तो माइनस लेंगे. क्लियर. नेट
नेट आपको निकलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 अब प्लस 1/f2। तो ये आपका हो गया 1/f, इट इज इक्वल टू 10 और ये हो गया -5। चलिए एलसीएम कितना होगा 10, तो ये हो गया 1 -2, इट बिकम्स इक्वल टू -1/10, -1/10। तो एफ बराबर आपको क्या आ रहा है -10 सेंटीमीटर। अगर हम पावर की बात करें तो 100/-10 इट इज इक्वल टू -10 डायोप्टर। और किस तरीके से व्यवहार करेगा, तो ये डाइवर्जिंग की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ये माइनस आया है, अपसरित की तरह व्यवहार करेगा, मतलब कॉनकेव की तरह व्यवहार करेगा कि अगर कॉनकेव लेंस है तो माइनस आएगा और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस आएगा। क्लियर बात समझ रहे होंगे? क्लियर? तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसे भी लिखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। ओके ना देखें, यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, इसे आप लिख लेंगे। कहता है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कंटेक्ट 20 सेंटीमीटर, इट विल बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए सेम टू सेम है, सिर्फ हम फोकल लेंथ चेंज किए हैं, अपने आप सॉल्व करेंगे ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर is kept in contact with unknown lens, if the equivalent focal length of combination is 50 centimeter. Find focal length of unknown lens. फोकल लेंथ ऑफ अननोन लेंस। क्लियर ना? चलिए यहां पर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लिख लें पहले। कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक अज्ञात लेंस के संपर्क में रखी है। मतलब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक अज्ञात लेंस के संपर्क में रखी है। यदि कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन की, यदि इस संयोजन का समतुल्य फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो अननोन लेंस, अज्ञात लेंस का फोकस दूरी क्या है? तो चलिए यहां पर अगर आप देखें तो f1 आपको दिया हुआ है, f1 कितना दिया 50 सेंटीमीटर, और f भी आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको निकालना है f2। क्लियर? फार्मूला आप जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और जब आपको ये निकालना है 1/f2 तो 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1/f माइनस f1 और इट बिकम्स इक्वल टू 1/50 माइनस 1/50। 1/50
यहाँ पर एक शब्द जोड़ा हुआ है विच एक्ट्स एज, सॉरी कि विच एक्ट्स एज डाइवर्जिंग, विच एक्ट्स एज डाइवर्जिंग। अगर ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 1/f ये आपको हो गया माइनस, क्लियर। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया एलसीएम 50 -1 इट इज इक्वल टू -2/50 -1/25, और ये आपको F2 मिलेगा -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। और अगर पीछे को अगर आप कुछ न रखें, सेम अगर उसी चीज़ को रहने दें तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब वो लेंस जो है वो आपको प्लेन सतह के संपर्क में रखी हुई है। अगर प्लेन सतह के संपर्क में रखी हुई है तो उसका F2 कितना आ जाएगा, 0, 1/50 -1/50। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स आपके कॉन्टैक्ट इन लेंस में बनते हैं। और इस तरीके से हमने लेंस फार्मूला पे प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेंस मेकर फार्मूला पर प्रॉब्लम सॉल्व किया, और ये आपका था लेंसेस इन कॉन्टैक्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए, तब तक इसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, समझते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ें, और मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और वो नया टॉपिक आपका होगा प्रिज्म। नया टॉपिक क्या होगा, प्रिज्म, कि प्रिज्म से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। तो फिर हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। मेरे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू।